एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इवोल्यूशन क्लासेस। लेट्स इवॉल्व टू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इससे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के बारे में जो कि था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिए। और इस चैप्टर का बेसिक्स भी उस चैप्टर में बता दिया गया है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अंदर से किक मिलता है कि हम आगे भी अपना वीडियो बनाते रहे। किक मतलब लात नहीं, मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है, उस चैप्टर में हमने बता दिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, जो कि बेसिकली 2 टाइप का होता था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुका है। अब ये चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। बेसिकली एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही होता है। तो इस क्लास में इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है। देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन ले बिना उसको मारे, या फिर हो सकता है उसके बॉडी में रहना भी शुरू कर दे, वैसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि मॉस्किटो, लीच, इनका जो न्यूट्रिशन है, देखिए खून पी करके हमें मारते नहीं है, सिर्फ हमारा बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है उसके बाद। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग फूड। जो सड़ता गलता खाना है उससे न्यूट्रिशन लेना, जैसे कि मशरूम उगता है सड़ते हुए चीजों में, तो मशरूम जो है उस फंगस एक टाइप का, उसका जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर हम ह्यूमन बींग या किसी एनिमल की बात करें जो सॉलिड फूड इनगल्फ करते हैं, हम लोग सॉलिड फूड इनगल्फ करते हैं, तो सॉलिड फूड जिसमें इनगल्फ किया जाता है दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड व्हाट? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में क्योंकि हमें ह्यूमन बींग्स और कुछ रूमिनेंट्स एनिमल यानी कि काऊ और बफुले के बारे में पढ़ना है, तो क्योंकि हम हो चाहे वो हो जो सॉलिड फूड ही इंगल्फ करते हैं, तो उसको जो बोलेंगे वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट बाय इनगल्फिंग सॉलिड फूड मटेरियल। वो न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल सॉलिड फूड इनगल्फ करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप्स है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो अगर हम देखेंगे तो जो स्टेप बटा हुआ वो कुछ इस तरह है। नंबर 1 इजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, नंबर 5 इजेशन। टोटल 5 प्रोसेस है दोस्तों, ध्यान रखिए। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 दैट इज इजेशन। तो 1 बाय 1 पहले हम समझ लेते हैं इन सब प्रोसेस के डेफिनेशन के बारे में और इसके बारे में जो जो कंटेंट है उसके बारे में। सबसे बड़ा प्रोसेस डाइजेशन है दोस्तों, लंबा प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंजेशन। तो इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को अपने बॉडी के इनसाइड मतलब इंसर्ट करते हैं बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। अब अलग अलग एनिमल का अलग अलग प्रोसेस है इंजेशन का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है अमीबा। तो अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्या करता है, वो अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका, सेल चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो जहाँ भी उसको फूड पार्टिकल मिलता है वो अपने बॉडी को ऐसे एक्सटेंड करके उस फूड पार्टिकल को ऐसे घेर लेता है अपने बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस से। तो वो जो शेप बनाता है उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा इंजेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पाइडर। तो स्पाइडर वीव्स अ वेब। स्पाइडर जो है आप कह सकते हैं बुनता है वेब को, अपना जाल बुनता है, उसमें कोई
छोटे मोटे मॉस्किटो वगैरह या फिर हाउस फ्लाई फंस जाते हैं तो उसको खा जाता है। उसके बाद आता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर कलेक्ट करता है ना फ्लावर से, नेक्टर। तो नेक्टर जो है वो कलेक्ट करता है बाय द ऑर्गन कॉल्ड फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब होता है उनका पतला ट्यूब, माउथ लाइक ऑर्गन आप बोल सकते हैं, जो फीडिंग ट्यूब होता है वो, उससे वो फीड करता है कौन, बटरफ्लाई। उसके बाद होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो का भी फीडिंग ट्यूब होता है लंबा सा, वो हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है। उसके बाद आता है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है, फ्रॉग आपने देखा होगा चैनल, डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते होंगे तो फ्रॉग का एकदम लंबा जीव होता है, कानून के हाथ से भी लंबे फ्रॉग के जीव, वैसे कानून का हाथ बहुत लंबा होता है ऐसा सुन में, तो कानून के हाथ से भी लंबे फ्रॉग का जो जीव होता है उससे वो फूड इंजेस्ट करता है पकड़ करके, ठीक है। उसके बाद आता है स्नेक्स, सांप, है ना, डर लगता होगा आप लोग को सांप से बहुत ज़्यादा, खैर बेचारे मासूम होते हैं, उनका कोई गलती नहीं है। तो सांप जो है वो डायरेक्टली फूड को स्वॉलो कर जाता है, पाइथन हो गया, स्नेक हो गया, डायरेक्ट स्वॉलो कर जाता है। एंड लास्टली ह्यूमन बीइंग, दे यूज देयर हैंड टू इंजेस्ट द फूड। तो हमने इंजेक्शन देखा, इंजेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। सबसे पहले हमने देखा अमीबा के बारे में जो कि स्यूडोपोडिया से करता है। उसके बाद हमने देखा स्पाइडर जो कि वेब के हेल्प से करता है। फिर बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो, दे इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फीडिंग ट्यूब। उसके बाद हमने देखा फ्रॉग जिसके कानून के हाथ से भी ज़्यादा लंबे जीभ हैं। और उसके बाद हमने स्नेक देखा जो सीधे निकल जाता है, किसी पे दया नहीं करता है अपने फूड पे खासकर। और उसके बाद है ह्यूमन बीइंग जो अपने हैंड से फूड को पिक करके अपने बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। तो ये है इंजेक्शन। उसके बाद जो प्रोसेस आता है डेट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। वो प्रोसेस जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट करके सिंपल फॉर्म में आ जाए जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। जैसे आप खाते हैं कोई भी फूड तो वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर तरह का न्यूट्रिएंट मिक्स है। तो बॉडी का वो प्रोसेस जो इन सब न्यूट्रिएंट्स को अलग करे और सिंपलर फॉर्म में ले जाए। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज, हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स, और फैट का सिंपलर फॉर्म होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो बॉडी का वो प्रोसेस जो इन सब न्यूट्रिएंट्स को यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में ले जाए जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स इस तक ले जाए, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो की है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी एब्जॉर्ब करेगा सारे। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्प्शन करता है फूड का। हम ऑर्गन्स के बारे में भी देखेंगे जब स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो और उसके बाद आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब ही होता है उस फूड को बॉडी यूज कर रहा हो, चाहे आपको आपके टूटे हुए ऑर्गन्स को सही करना हो, टिश्यूज जो टीयर ऑफ हो गए उसको सही करना हो, आपके बॉडी के ग्रोथ में यूज करना हो, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना हो, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो आता है एसिमिलेशन में। मींस यूज ऑफ दैट एब्जॉर्ब फूड, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्टली जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन उसको बोलते हैं EGESTION, इजेशन। इंजेशन का ठीक उल्टा, इंजेशन में हम सॉलिड फूड बॉडी के अंदर लेते हैं और इजेशन में क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो बेसिकली ये 5 प्रोसेस, सबसे पहले इंजेशन, फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर आता है एसिमिलेशन एंड लास्टली आता है इजेशन। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं हमारा न्यूट्रिशन के बारे में, एक्चुअली डाइजेशन के बारे में, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन के बारे में जो अपने बॉडी का ढंग इतना बदलता है जितना नेता अपना रंग नहीं बदलते। हम बात कर रहे हैं अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी में 3 पार्ट है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस, और उसके बॉडी में बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली वैक्यूल्स उसके फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्चुअली अमीबा जो होता है ना वो अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है, पता है ना, वो अपना ढंग, अपने बॉडी का ढंग इतना बदलता है जितना नेता अपने रंग नहीं बदलते हैं। तो उसका बॉडी का जो शेप होता है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो जैसे ही वो फूड पार्टिकल्स को
सेंस कर पाता है, उसी तरह वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन अपने बॉडी में ऐसे लाता है शेप, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, फॉल्स फीट या सूडोपोडिया। और उस सूडोपोडिया से वो अपने फूड पार्टिकल को पूरा सराउंड करके घेर लेता है और फिर फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर जाता है। इंजेक्शन में मैंने आपको बताया था बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो होता कैसे है, वो अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है अमीबा। तो जब उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसा शेप वो अपना बनाएगा, कब, जब उसको फूड पार्टिकल आसपास दिखाई देगा। उसके बाद वो फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया के हेल्प से उसको सराउंड करके अपने अंदर इंजेस्ट कर जाएगा और फिर वैक्यूल के हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर जाता है। वैक्यूल जो ऑर्गन है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अमीबा जो है वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड के बाद वो अपना ग्रोथ करता है, डाइजेस्टेड फूड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रोथ होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल के थ्रू ही बाहर आ जाता है। तो वो वैक्यूल जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है अमीबा के, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल को इजेस्ट आउट करने में हेल्प करता है, देखिए ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही है तो इसमें सारा प्रोसेस होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसका वैक्यूल्स के थ्रू ही हो जाता है और उसका बॉडी में फिर ग्रोथ होता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन जो होगा वो एक स्पेशल टाइप के वैक्यूल से होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सिंगल सेल डेपर्ट, नखड़े बहुत हैं इसके। ठीक है, हर चीज के लिए वो अलग अलग ऑर्गन रखा है। ठीक है, नखड़े जाता है इसके। तो एक वैक्यूल जो है वो फूड डाइजेशन के लिए और दूसरा वैक्यूल जो है वो इजेशन के लिए है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसके बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा दैट वी ह्यूमन बींग्स ईट एवरी डे, हम रोज खाते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। तो जो जीने के लिए खाते हैं उसके लिए चैप्टर है, खाने के लिए जीने वाले जाइए खाइए, वीडियो मत देखिए, खाते रहिए। तो यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, खाते रहिए। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे, अगर हम जब भी फूड इनगल्फ करते हैं तो माउथ से होते हैं, स्टमक से होता है, वेरियस ऑर्गन से फूड पास होता है। ठीक है, तो इस पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फूड जहाँ जहाँ पास करता है हमारे बॉडी से उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं मेनली कौन कौन सा ऑर्गन आता है सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर एलिमेंट्री कैनल में। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनल में जो ऑर्गन आएगा सबसे पहले माउथ। माउथ में हम जानते हैं टीथ, टंग और सलाइवा जो है ग्लैंड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऑर्गन है वो है टंग और टीथ। माउथ के बाद आता है फूड पाइप, जिससे फूड पार करते हुए पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे फाइनल डाइजेशन फूड का कंप्लीट होता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है रेक्टम, और एनएस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये सब द लॉन्ग ट्यूब, ये जो पार्ट है, ये जिस सिस्टम का पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें आता है द लॉन्ग ट्यूब और द लॉन्ग कॉइल ट्यूब through which the food passes inside our body, that is called alimentary canal और digestive tract। अब ये सब जो alimentary canal है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस में खत्म होता है, उसके अलावा बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो ग्लैंड्स है उसमें से कुछ आपको नाम आपको सुनकर ही पता चल जाएगा कौन कौन सा। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करता है, यानी कि थूक। और उसके बाद लिवर, हिंदी में बोलते हैं गुर्दा, सनी देओल के मूवी में बहुत सारा डायलॉग है इसका। ठीक है, और उसके बाद है पेनक्रियाज। तो ये सब जो और ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड द एलिमेंट्री कैनल इज कलेक्टिवली कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है दोस्तों? हमने सबसे पहले देखा एलिमेंट्री कैनल के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स कौन कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखा है वो है सलेवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसका काम क्या है, वो बहुत सारा केमिकल सिक्रेट करता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। उस केमिकल को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, द केमिकल सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। और एंड जो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होगा वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो चलिए हम वन बाय वन, ऑर्गन बाय ऑर्गन देखें कि ह्यूमन
कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हर ऑर्गन का फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ के बारे में, जो लड़कियां खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और बोलने के लिए, और लड़के पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह का। ठीक है, तो लड़कियां खाने से याद आया, लॉकडाउन में मैंने अभी देखा कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान लड़कियां हैं, क्योंकि उन्हें फुचका खाने नहीं मिल रहा है। फुचका, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि माउथ में जो ऑर्गन्स है वो सबसे पहले आता है टीथ, फिर टंग और फिर सेलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो टीथ की बात करें तो टीथ जो होता है ना, डेट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। वो बड़े फूड के बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में चेंज करने में हेल्प करता है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड मेस्टिकेटिंग ऑफ फूड, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, सॉरी मेस्टिकेशन ऑफ फूड है ये, MASTICATION। The process of conversion of large particle of food into smaller particle is called mastication of food। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो डेट इज टंग। सो टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करता है। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, पता नहीं कैसे चलती है जबान, लोग बोलते हैं जबान बहुत चलती है तुम्हारी, टांगों का क्या काम है पता नहीं, पर जबान चलती है। ठीक है, तो जबान का जो काम है, सॉरी टंग का जो काम है, डेट हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करता है। और टंग्स हेल्प्स इन टेस्ट ऑफ फूड, टंग्स में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्स जो टेस्ट कर सके चीज़ों को। तो आपको पता है ना, लड़कियों को चटकारा लेकर के खट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स है। अगर टेस्ट बर्ड्स ना होते तो हमें फूड में अंतर पता ही नहीं चलता, दुनिया का हर फूड एक जैसा लगता है। सोचिए, इमेजिन करके वो लाइफ, जब दुनिया का हर फूड एक ही टेस्ट करता तो हम क्या इतना वैरायटी खाते होते, एक बार सोच करके देखिएगा। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ टंग हेल्प इन स्वलोइंग द फूड, फूड को घोटने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और लास्टली टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, सलाइवा से फूड को मिक्स करने में टंग हेल्प करता है। अब बात करते हैं सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो सलाइवा जो है दैट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। एक ही काफी नहीं था थूक बनाने के लिए, 3 है। सोचिए कितना, अराउंड 1 to 1.5 लीटर सलाइवा इज सिक्रेटेड एवरी डे बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड्स। हर दिन करीब करीब 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट करता है हमारा बॉडी। ठीक है, आप इतना थूकते हैं? कोई नहीं थूकता है, क्योंकि वो फूड के साथ मिक्स होकर के चला जाता है। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है, और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है शुगर का, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए मीठा देखते ही मुंह में पानी आता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, और मीठा देखते ही मुंह से पानी इसलिए टपकने लगता है कि बॉडी को चाहिए जल्दी एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है, तो उसका डाइजेशन जल्दी हो सकता है, तो मीठा देख के मुंह में पानी आता है। लड़कियों को नहीं, लड़कियों को खट्टा देख करके आता है, वो अलग लेवल की अल्टीमेट होती हैं लड़कियां खाने के मामले में। ठीक है, और बॉयज़ को तो कुछ भी दे दो चलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले मतलब फूड जो है, अगर जब हम इनगल्फ कर जाएंगे टंग के हेल्प से, सलाइवा उसको स्लिपरी बना देगा ताकि आसानी से फूड जा सके, और टीथ जो है फूड को स्मॉलर पार्टिकल में चेंज कर देगा प्रॉपरली स्वॉलो करने के लिए। तो स्वॉलो करने के बाद फूड जब फूड पाइप पे जाता है, उसका स्टमक में, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस उसको बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे अपने मल्टी टैलेंटेड माउथ और उसके ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीथ। टीथ जो है, सबसे पहला जो टाइप है टीथ का, डेट इज इंसीजर, कैंची का वर्ड से आया है, सीजर वर्ड से आया है इंसीजर, कैंची जैसी चलती हैं दांतें तुम्हारी, वाह। तो टंग जो है वो सिर्फ चलता है बहुत ज़्यादा, जबान जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा चलती है, और टीथ जो है वो कैंची जैसा भी चलता है। तो सॉरी, तो इंसीजर जो है आगे, वो 4 ऊपर और 4 नीचे, उसका काम है कटिंग ऑफ फूड, फूड को काटना। आप एप्पल लीजिए, काटिए, देखिए आप सामने वाले से काटेंगे, कोई कोशिश कर ले अंदर घुसा के काटेंगे, कभी नहीं कटेगा, सामने से ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर 2 और नीचे 2 होते हैं कैनाइन, जिसका काम है फाड़ना फूड को, टीयरिंग और पियर्सिंग ऑफ फूड, जो कि सनी देओल हर फिल्म में अपने दुश्मनों के साथ करता है। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ब्रॉडर टीथ से, इनका काम है फूड को ग्राइंड करना, पीसना, छोटे पार्टिकल में चेंज करना है। इनका क्वांटिटी जो होता है, प्रीमोलर जो है वो 8 है, और मोलर जो है वो 12 है। तो 8 4 8
12, टोटल 32 टीथ एक एडल्ट में होते हैं। ठीक है, एडल्ट में 32 टीथ होता है। लास्ट का जो 4 टीथ निकलता है, 2 ऊपर 2 नीचे, जब वो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। वो एडल्ट का एज गेन करने के बाद 18, 20, 21 साल तक पहुंचते पहुंचते विजडम टूथ निकलता है। ठीक है, तो उसको हम विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप प्योरली मैच्योर हो चुके हैं सोचने के मामले में। ठीक है, 21 ईयर्स ऑफ एज के आसपास। ठीक है, तो टोटल जो टाइप्स ऑफ टीथ है डेट इज 4। सबसे पहले है इंसीजर, जिसका काम है कटिंग करना, जो कि है 8, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद है कैनाइन। कैनाइन का काम है पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, 2 ऊपर 2 नीचे। नोकीले दांत जो होते हैं आप देखेंगे, ठीक है, नॉनवेज खाने में ज्यादा हेल्प करता है और इसका काम है टीयरिंग और फाड़ना फूड। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रीमोलर, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 2 2 1 1 साइड में। ठीक है, 2 ऊपर इस राइट साइड में, 2 ऊपर लेफ्ट साइड में, 2 ऊपर राइट साइड में नीचे, 2 ऊपर लेफ्ट साइड में नीचे। तो ये जो है इसका काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और फिर उसके बाद आता है 12 टीथ, यानी 3 3 होता है, 3 ऊपर इधर, 3 3 ऊपर इधर, 3 नीचे, 3 ऊपर इधर, 3 नीचे। 12 जो होता है डेट इज मोलर। तो टोटल मिला के 32 टीथ होता है एक ह्यूमन एडल्ट में। और कुछ इस तरह से टीथ का जो आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बाद चलिए हम चलते हैं फूड का। फूड पाइप में क्या है रोल फूड पाइप का फूड को डाइजेस्ट करने में, और उसके बाद स्टमक के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक में। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो कि है फूड का क्या होता है, फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, और स्टमक में। ठीक है, तो फूड पाइप के बताने से पहले मैं आपको टीथ के बारे में जो एक टॉपिक छूट गया है उसके बारे में बता देता हूं। तो टीथ जो है ना, वो 2 सेट ऑफ टीथ निकलता है ह्यूमन बीइंग में थ्रू आउट द लाइफ। एक होता है टेम्पररी टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, एट द एज ऑफ 6 मंथ, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने के बाद उसके दांत आने शुरू होते हैं, और जो कि वो दांत भी गिर जाता है 6 to 8 ईयर्स के एज तक आते आते। ठीक है, दैट टीथ विल फॉल ऑफ अप टू द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। दैट टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ। और उसके बाद द टेम्पररी टीथ इज रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ, जो कि एडल्ट होते होते 32 नंबर में हो जाता है। ठीक है, तो दांत जो इन्फेंट के जन्म लेने के बाद 6 महीने के बाद जो ग्रो करता है और फिर गिरना शुरू होता है 6 से 8 साल 10 साल की उम्र तक गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ। और उसके बाद जो टीथ आता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो 2 सेट ऑफ टीथ होता है ह्यूमन बीइंग में, आता है पूरा लाइफ में। ठीक है, अब बात करते हैं फूड पाइप का। तो फूड पाइप क्या है, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट पाइप है जिसमें से फूड पास होता है। फूड पाइप फूड को पुश करता है, फिश लाइक ऐसे से पुश करता है फूड को। ठीक है, और करते करते स्टमक तक पहुंचा देता है। तो फूड पाइप का काम है टू ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक, क्योंकि फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन जो होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और माउथ में होता है। तो फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, स्टमक जो है वो फूड को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी कभी तो हमें वोमिटिंग होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपने ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया हो जो हमारे स्टमक के लिए सही नहीं है, या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, तो फूड कभी कभी या फिर आप ओवर ईटिंग कर गए हो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हमारा स्टमक कंटेन ना कर पाए या फूड पाइप उतना कंटेन ना कर पाए पहुंचाने के लिए, तो क्या करता है स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस केस में हमें उल्टी हो जाती है। उल्टी तो आपने देखा ही होगा, नहीं उल्टी, अब मुझे पता है कुछ लड़कियां करेंगे, छी सर जी उल्टी के बारे में बात करें। लड़कियों की इमेजिनेशन पावर बहुत ऊपर तक होती है। आप बस नाम उल्टियों का लू और ये इन्हें टेस्ट भी आ जाता है उल्टी का। ठीक है, तो सॉरी फॉर द जोक सपाट। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, तो स्टमक क्या है, इट इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन that stores the food for 2 to 3 hours and convert it into a white paste called chyme। फूड को वो एक व्हाइट पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारा सिक्रीशंस लगाता है स्टमक। ठीक है, सिक्रीशंस फूड में जब बहुत सारा एक्ट करता है तो उसके बाद स्टमक में जो फूड रहता है वो व्हाइट काइम में चेंज होता है। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि फूड का डाइजेशन होता कैसे है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स एनिमल्स में, यानी काऊ और बफेलो में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। टिल देन गुड बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। स्टे होम स्टे सेफ। और जाते जाते एक शायरी याद आया, आपको सुना दूं। हम इतने कमजोर हो गए हैं उसकी बेवफाई से, हम इतनी कमजोर हो गए हैं उसकी बेवफाई से कि मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। थैंक यू।